हेलो फ्रेंड्स, मैं रेखा और आज हम सीखेंगे एकदम नया और आसान सा ब्लाउज नेक डिज़ाइन। तो उसके लिए आपको अपने साइज़ के हिसाब से बैक पल्ले को कट कर लेना है। मैंने अपने ब्लाउज की लंबाई है जो 15.5 इंच रखी है, तैयार 14.5 इंच पर रहेगा। 1 इंच बढ़ाकर मार्जिन के साथ कट किया है। शोल्डर हमने डीप नेक के हिसाब से 5.5 इंच लिए हैं। इसके बाद से देखिए, आर्मोल मैंने 6 इंच लिए हैं क्योंकि हमारा 38 साइज़ का ब्लाउज है। 38 साइज में हमें 6 इंच लेने होते हैं। 38 का चौथा भाग 9.5 इंच और 2 इंच हमने मार्जिन लिया है। अब हम गले का निशान लगाएंगे। तो डीप नेक के हिसाब से ना हमें 2 या 2.25 इंच की चौड़ाई रखनी है ऊपर से। लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मैं 10 इंच पर मार्किंग कर रही हूँ। नीचे से 3.5 इंच ले रही हूँ और इन तीनों निशानों को आपस में जॉइंट कर लेना है। इस तरह से हमारा एक बॉक्स रेडी हो जाएगा। इसके बाद से मैं इसमें वी नेक का शेप दे रही हूँ इस तरह से। ये देखिए, हमने ये वी नेक रेडी किया है इसमें। अब हमें गले पर कट कर लेना है। मेन कपड़े पर कटिंग नहीं करनी है, जो अस्तर है ना हमारा उस पर कटिंग करनी है। मैं इसे बिना बुकरम के रेडी करूंगी तो हमें ना एक कपड़े को छोड़ना है, यानी अस्तर पर कटिंग कर लेनी है जब आप इसे पलट कर बनाओ तो। अभी देखिए, मेन कपड़े को लेना है, इसे सीधी साइड से बिछा लेना है। इसके ऊपर से हम अस्तर को बिछाएंगे। अच्छे से हमें इसके ऊपर सेट कर लेना है और सेंटर को भी मिला लेना है ताकि ये ना एक साइड कम ज्यादा ना हो। पिन से सेट कर लिया है। अब गले के किनारे से हमें सिलाई लगा लेनी है फिनिशिंग से। गले की जो सिलाई का मार्जिन है ना उसे एक बराबर ही रखना है और नीचे से देखिए शेप के अकॉर्डिंग आपको मोड़ देनी है सिलाई इस तरह से। और अब जो गले के अंदर जो भी कपड़ा दिख रहा है ना मेन कपड़ा, उसके बराबर से आपको कट कर लेना है और फिर गले पर छोटे छोटे कट लगा लेंगे इस तरह से। कट लगाने के बाद देखिए अस्तर को ना इस तरफ फैला लेना है और अस्तर की तरफ हमें सिलाई लगानी है। मार्जिन हमारा अस्तर की साइड में जा चुका है। सिलाई लगाने के बाद से अस्तर को अंदर पलट देना है और ये अच्छे से सेट हो जाएगा। फिर आपको खुली वाली साइड पर भी सिलाई लगा लेनी है। यानी मेन कपड़े के साथ ना अस्तर को जॉइंट कर लेना है चारों तरफ सिलाई लगाने से। चारों तरफ सिलाई लगाने के बाद से हमें ब्लाउज को उल्टा कर लेना है और अब अस्तर के बाहर बाहर वाला सारा कपड़ा हमें छांट देना है। क्योंकि मेन कटिंग हमारी अस्तर पर रहती है, आपको बिल्कुल भी ना मेन कपड़ा छोड़ना नहीं है, सारे कपड़े को निकाल देना है। अब इसके बाद से देखिए हम ना इसमें टक्स डालेंगे। जो हमारे बैक पर टक्स आते हैं ना उन्हें कंप्लीट कर लेना है। टक्स डालने के बाद से हम कमर को रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं 1.5 इंच चौड़ी या कमर पट्टी ले रही हूँ और हमें एकदम सीधे में रखना है और एक सीधी सिलाई 1/2 इंच के मार्जिन से लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद पट्टी को बाहर फैलाएंगे और इसकी जड़ में एक सिलाई लगा लेनी है। फिर हमें पट्टी को एक फोल्ड करते हुए दूसरी सिलाई लगानी है। आप चाहे तो उल्टा करते हुए ना एक साथ पट्टी को फोल्ड कर सकते हैं अंदर। अब हम डायरेक्ट इसे अंदर फोल्ड कर देंगे और ऊपर से एक सिलाई लगा लेंगे मोटे टाँके वाली। बाद में तुरपाई करने के बाद इस सिलाई को खोल लेना है। पट्टी है जो फिनिशिंग के साथ रेडी हो गई है और नॉर्मल हमारा बैक पल्ला है जो रेडी हो गया है। अभी देखिए मैंने एक पट्टी ली है, ये इसकी चौड़ाई है जो 1.5 इंच है और इसको देखिए हम इस तरह से दोनों साइड से एक एक फोल्ड करेंगे, फिर बीच से फोल्ड कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा एक आधा इंच से कम चौड़ाई में ना एक पट्टी रेडी हो जाएगा। यानी इस तरह से आपको ना एक चौड़ाई की पट्टी बना लेनी है और फिर हम सिलाई लगाएंगे, पूरी पट्टी को रेडी कर लेंगे।
पट्टी पर सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अभी देखिए हमें पट्टी कट करनी है, यहाँ पर 2-2 इंच की लंबाई में हम पट्टियाँ कट करेंगे। इस तरह से हमें 2-2 इंच की ना सारी पट्टियाँ की लंबाई रखनी है और फिर उतनी ही लंबाई में कट कर लेनी है। तो यहाँ पर जितनी हमें डिज़ाइन के लिए पट्टी चाहिएगी ना उतनी मैंने कट कर रखी है और अभी इन्हें साइड में हटाना है। अब गले को हमें फिर से खोलना है। अभी देखिए पट्टी को लेना है और इस तरह से फोल्ड करना है, यानी डबल फोल्ड करना है तो ये लूप्स तैयार हो जाएगा और गले के अंदर इनसे हमें रखते हुए सिलाई लगानी है। यहाँ पर जो शोल्डर है उसके हमें हाफ से पौना इंच नीचे से ही इन्हें लगाना शुरू करना है और जो पट्टी है ना हमारी हमें आधा इंच के बराबर से दिखानी है बाहर की तरफ, बाकी का हम नीचे ही दबा देंगे और सबकी डायरेक्शन हमारी बराबर आनी चाहिए। जैसे हम पट्टी को लगा रहे हैं ना, कोई बड़ी या छोटी नहीं होनी चाहिए, यानी सबका मार्जिन है ना बराबर होना चाहिए ताकि ये दिखने में सुंदर लगे और अटपटी ना दिखे। यहाँ पर एक के बाद एक हम इसी तरह से लगाते हुए जाएंगे और जो हमारा वी का शेप आ रहा है ना, यहाँ से हमें जितना भी हमारा गुंजाइश छूट रहा है जैसे आधा से पौना इंच छोड़ देना है। फिर हमें दूसरी साइड आ जाना है और दूसरी साइड के डायरेक्शन में ही हमें फिर से लगाना शुरू कर देना है। इसी तरह से हम ऊपर तक लगा लेंगे। दोनों साइड हमारी पट्टियाँ जो कंप्लीट हो गई हैं और ये लूप्स इस तरह से कुछ दिख रहे हैं। अब इसके बाद से फ्रेंड्स देखिए ये मार्जिन थोड़ा सा उखड़ा हुआ रहेगा तो हमें ना एक पैर के मार्जिन की दूरी से ना एक सिलाई और लगा लेनी है ताकि मार्जिन एकदम फिक्स हो जाए और ये उखड़ा हुआ नहीं रहे। इसमें अंदर भी फिनिशिंग आ जाएगी। एक्स्ट्रा को अब हम कट कर लेंगे पलटने से, ठीक है। जैसे इस तरह से पलट लेना है। अब सिलाई के बाद जो भी निकल रहा है ना एक्स्ट्रा मार्जिन उसे हमें कट कर लेना है बिल्कुल सिलाई के बराबर से। एक्स्ट्रा को हमने कट कर लिया है, पट्टी बिल्कुल भी नहीं उठ रही है, एकदम फिक्स हो गई है। और इसके बाद से मैं ये लेस ले रही हूँ। अब हमें ऊपर से लेस को अटैच कर लेना है, यानी जो हमारा गला है ना उसके किनारे से ही हमें लेस को लगाना है। और ये कोना है यहाँ पर हमें एक प्लेट बना देनी है ताकि हमारा शेप अच्छे से लेस से भी बनकर आ जाए। लेस पर एक साइड मैंने सिलाई लगा ली है। अब हम दूसरी साइड भी इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे ताकि लेस है जो दोनों साइड से कंप्लीट हो जाए। एक्स्ट्रा को हमें कट कर देना है, इसमें फिनिशिंग कर लेनी है अच्छे से। इसके बाद से इसकी कमर है, इस पर भी हमें लेस को लगा लेना है। आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं और चाहें तो लगा भी सकते हैं। तो यहाँ लेस की दोनों ही साइड हमें सिलाई लगा लेनी है। सिलाई को लगा लिया है। अब मैंने ये डोरी ली है और जो हमने लूप्स रेडी किए हैं उनके अंदर डोरी को डालना है। तो ये देखिए सेफ्टी पिन लेनी है और डोरी में ना सेफ्टी पिन को अटैच कर लेना है और फिर सेफ्टी पिन की मदद से हम आसानी से लूप्स के अंदर डोरी को डाल सकते हैं। इस तरह से हमें सारे लूप्स में ना डोरी को पिरो लेना है। अगर आप लटकन लगा रहे हैं तो यहीं पर छोड़कर नीचे की साइड भी लटकन लगा सकते हैं, यानी दोनों साइड से डोरी को ला सकते हैं और जो वी नेक का शेप है वहां पर छोड़ सकते हैं ओपन। तो मैं ऊपर ही डोरी लगाऊंगी गले में, इसलिए मैं नीचे नहीं ऊपर की साइड ही दोनों छोर को ले जा चुकी हूँ और फिर शोल्डर में हमें इसे अटैच कर देना है सिलाई से इस तरह से। और फिर अब डोरी को ना हमें अच्छे से सेट कर लेना है गले के आकार से। देखिए इस तरह से खींच लेना है और फिर हमें देखिए एक्स्ट्रा को कट कर देना है और इस साइड का भी जो हमारा डोरी का छोर है उसको दबा देना है सिलाई से। डोरी को मैंने फिक्स कर लिया है। अब मैंने ये कुछ पीस लिए हैं कपड़े के, इनकी चौड़ाई और लंबाई 3.5-3 इंच है। इससे मैं लटकन बनाऊंगी। ट्रायंगल में फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेनी है। इसके बराबर से हमारा दूसरा है, इस पर भी मैं इसी तरह से सिलाई लगा लूंगी क्योंकि थोड़ा पतला कपड़ा है, सेट नहीं होगा एक साथ। अब इसके बाद से दूसरे वाले पैटर्न को लेना है और इसके ऊपर रखते हुए ना दोनों कोने मोड़ देने हैं इसके पास रखते हुए इस तरह से। और अब इसके ऊपर से हमें डोरी को रखना है
और यहाँ पर देखिए इस तरह से फोल्डिंग कर लेनी है। फिर हमें जैसे हम लटकन नॉर्मल में सिलाई लगाते हैं साइड में, उस तरह से सिलाई लगा लेनी है और अब इसे पलट लेंगे। तो यहाँ पर ये हमारा ब्यूटीफुल सा लटकन तैयार हो गया है। बहुत सिंपल है लेकिन अच्छा लगता है ये। इसके बाद से हमने दोनों ही रेडी कर लिए हैं। शोल्डर से 2.5 इंच छोड़ते हुए हमें डोरी को अटैच कर लेना है दोनों ही साइड। डोरी भी गले में हमने अटैच कर ली है। ये हमारा सिंपल और यूनिक सा गला रेडी हो चुका है। ये हमारी डिज़ाइन का फाइनल लुक है। आप इसको देख ही सकते हैं। पहनने के बाद से इसका लुक बहुत ही प्यारा आया है। उम्मीद करती हूँ समझाने का तरीका पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर से कीजिएगा। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।